किसकी गाय हमारे खेतों में फसल खराब कर रही है? और है भी चार चार गाय। एक काम करती हूँ, इन्हें यहाँ से भगा देती हूँ। एक गाय, चलो निकलो यहाँ से। अरे, ये तो निकलने का नाम ही नहीं ले रही। ये तो मुझे कई दिनों से भूखी लग रही है। मुझे इन्हें यहाँ से नहीं हटाना चाहिए। तभी चुटकी के माता पिता गोलू आलू और सुनहरी आलू सेठ के यहाँ काम करके वापस उसी रास्ते से लौट रहे थे। वो देख लेती हैं कि गाय खेतों में घास खा रही है। फिर वो चुटकी आलू से पूछते हैं कि ये किसकी गाय है। बाबा, पता नहीं ये किसकी गाय है, मैं तो यहाँ खेल रही थी। बाबा, मुझे लगा कि ये भूखी है कई दिनों से, इसलिए मैंने इन्हें घास खाने दिया। अरे बेटा, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें तो पता ही है ना कि खेत भले ही हमारे हैं, मगर कब्जे में तो मालिक के हैं। इन खेतों पर उन्हीं का कब्जा है और इस फसल पर भी। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम गायों को घास खिला रही हो, तो सेठ बहुत गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन बाबा, ये गाय मुझे भूखी लग रही हैं, फिर इनका क्या होगा? और इनका अता पता भी तो नहीं है, ये किसकी गाय है? बाबा, मेरा तो मन कर रहा है कि हम इन्हें अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। अरे बेटा, ऐसे ही हम किसी की गाय को अपने घर कैसे ले जा सकते हैं? अगर कल को इनका मालिक वापस लौटकर आ गया तो? अरे माँ, जब मालिक लौटकर आएगा तब का तब देखा जाएगा। फिर गोलू आलू और सुनहरी आलू चुटकी आलू की बात मानकर गायों को अपने घर ले जाते हैं। दरअसल गोलू आलू ने सेठ से बहुत समय पहले कुछ पैसे लिए थे, जिसके बदले में अपने सारे खेत गिरवी रखे थे। और सेठ इतना बेईमान था कि चाहता था कि गोलू आलू का कर्जा कभी ना उतरे। और इसके बदले दिन रात गोलू आलू और उसकी पत्नी से अपने घर का सारा काम करवाता। और साथ ही वो ये भी चाहता था कि उनकी बेटी चुटकी आलू भी उनके घर में नौकरों की तरह काम करे। लेकिन गोलू आलू और सुनहरी आलू की सोच ऐसी नहीं थी। वो अपनी बिटिया को आगे बढ़ाना चाहते थे। वे चाहते थे कि उनकी बेटी उनका नाम रोशन करे। लेकिन सेठ ये कभी भी नहीं चाहेगा कि गरीब अपना नाम रोशन करे। वो यही चाहता था कि हर गरीब उसके घर का नौकर बनकर रहे। बेटी, मैं और तुम्हारी माँ तो सेठ जी के घर का काम करने के लिए जा रहे हैं। अब इन गायों को तुम कैसे अकेले संभालोगी? तुम पढ़ाई करोगी या गाय संभालोगी? बाबा, ये गाय कोई मामूली गाय नहीं है और हमें सेठ के यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। हम इनका दूध बेचकर सेठ का कर्जा भी चुका देंगे। और वैसे भी 2 दिन से इनका मालिक नहीं आया है, तो ऊपर वाले ने ये गाय हमारे लिए ही भेजी है। हाँ बेटी, शायद तुम सही कहती हो। मैं आज ही जाकर सेठ जी को बता दूंगा कि मैं अब उनके यहाँ काम नहीं करने वाला। और गोलू आलू उसी दिन जाकर सेठ से बात करता है और सेठ को सब कुछ बता देता है। क्या तू काम करना छोड़ देगा? तू पागल हो गया है? और ये अचानक से तेरे पास गाय कहाँ से आ गई? अगर काम छोड़ेगा तो अपनी जमीन कैसे छुड़वाएगा? सेठ जी, इसकी चिंता आप मत करें, बहुत जल्दी मैं आपका कर्जा चुका दूंगा और अपनी जमीन वापस ले लूंगा। मैं अपनी गायों की इतनी सेवा करूंगा कि वो मुझे बहुत दूध देंगी और दूध बेचकर जो कुछ पैसे आएंगे उनसे मैं आपका कर्जा चुका दूंगा। सेठ के इस बात से आग लग जाती है कि गोलू आलू ने उसके घर में काम करना छोड़ दिया है। तेरा दूध कोई लेगा तब ना। तुझ में इतनी हिम्मत आ गई है कि तुम मेरे घर में काम करना बंद कर देगा। अब देख मैं क्या करता हूँ। सेठ अपने कर्मचारी से कहकर पूरे गांव वालों को इकट्ठा करवाता है। सुनो गांव वालों, तुम में से जो कोई भी गोलू आलू के यहाँ से दूध लेगा, तो तुम्हारी जिनकी भी जमीन मेरे पास गिरवी पड़ी है, उनका कर्ज मैं डबल कर दूंगा और तुमसे डबल पैसे और काम लूंगा। सोच लेना।
इस तरह से सारे गांव वाले सेठ की धमकी से परेशान होकर गोलू आलू के घर से दूध लेने से मना कर देते हैं। जब गांव वाले गोलू आलू से कहते हैं कि हम तुम्हारे घर से दूध नहीं लेंगे, तो गोलू आलू बेचारा बहुत परेशान हो जाता है और गोलू आलू उदास होकर घर लौट आता है। बाबा, क्या हुआ? आप इतनी चिंता में क्यों हैं? और बाबा, गांव वाले कोई दूध लेने क्यों नहीं आए? कोई दूध लेने नहीं आएगा बिटिया। हमने जो सपने देखे थे वो पूरे नहीं होंगे और ना ही हम सेठ का कर्जा चुका पाएंगे। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं जी? हाँ सुनहरी, सेठ ने पूरे गांव वालों को धमका रखा है कि कोई मेरे घर से दूध ना ले, और जिसने भी मेरे घर से दूध लिया, सेठ उनकी जमीन उन्हें वापस नहीं करेगा। अब क्या होगा जी? अब तो हमारे सारे सपने अधूरे रह जाएंगे और हम इतने सारे दूध का क्या करेंगे? ये तो खराब हो जाएगा। माँ बाबा, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने ट्यूशन टीचर राजू अंकल से बात करती हूँ, शायद वो हमें इस बारे में कोई राय बताए। राजू बैंगन चुटकी का ट्यूशन टीचर था। उसे पढ़ाने लिखाने का बहुत शौक था। वो शहर से पढ़कर आया था और गांव में आकर गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम करता था और आए दिन गरीबों की भी मदद किया करता था। फिर चुटकी आलू राजू बैंगन से जाकर इस बारे में बात करती है। अरे चुटकी, बस इतनी सी बात को लेकर चिंता कर रही हो? भैया, चिंता ना करूं तो क्या करूं? हमारी जमीन पर तो सेठ ने कब्जा कर रखा है। चुटकी, तुम चिंता मत करो और अपने घर जाओ। मैं शाम को तुम्हारे बाबा से आकर मिलता हूँ। फिर शाम को राजू बैंगन उनके घर आता है। काका, मैंने शहर में अपने मित्र से बात कर ली है। आपका सारा दूध शहर में बिक जाएगा। लेकिन राजू बैंगन, दूध शहर लेकर कौन जाएगा? अरे काका, मैंने बात कर ली है। वो लोग शहर से रोज गाड़ी भिजवा देंगे, लेकिन उससे पहले आपको अपने दूध का कोई नाम रखना होगा। तो पहले आप अपने दूध को कोई नाम दीजिए। मैं चाहता हूँ आपका दूध किसी नाम से बिके। बाबा, हम अपने दूध का नाम अमूल रखते हैं। अमूल दूध की डेयरी। हाँ चुटकी, ये तुमने बहुत ही सही नाम रखा है और आज से आपके घर का दूध अमूल दूध के नाम से जाना जाएगा। फिर रोज एक गाड़ी दूध लेने शहर से गोलू आलू के घर आने लगी। जब सेठ को इस बारे में पता चलता है तो वो राजू बैंगन को अपने पास बुलाता है। अरे राजू बैंगन, तुमने गोलू आलू के दूध को बिकवाने की बात शहर में कर रखी है। तू कुछ ज्यादा ही भलाई का काम नहीं कर रहा। अगर तू गोलू आलू के दूध को शहर नहीं बिकवाएगा तो मैं बदले में तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। बस तुम्हें गोलू आलू के लिए कोई काम नहीं करना है। सेठ जी, मैं कोई भी काम किसी लालच के लिए नहीं करता हूँ। अगर मैं गोलू काका के लिए कुछ कर रहा हूँ तो इसके पीछे सिर्फ मेरा स्वभाव है। मुझे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है। मैं किसी लालच के लिए नहीं करता। और रही इनाम की बात, तो मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। और आप मुझे जो इनाम देना चाहते हैं वो गरीबों में बंटवा दीजिए। गरीब आपको भला तो कहेंगे। ये कहकर राजू बैंगन वहाँ से चला जाता है। सेठ को राजू बैंगन पर बहुत गुस्सा आता है। उसे लगता है कि राजू बैंगन ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई है। ये राजू बैंगन कुछ ज्यादा ही नहीं बोल कर गया। कोई बात नहीं, अगली बार तुम्हें देख लूंगा मैं। इस तरह से गोलू आलू की अमूल की दूध की डेयरी फेमस हो गई और गोलू आलू ने और भी बहुत सारी गाय खरीद ली और अब जगह जगह से गोलू आलू के दूध के लिए ऑर्डर आने लगे। और जो गांव वाले सेठ के डर से गोलू आलू का दूध लेने से मना कर रहे थे, वो भी अब गोलू आलू से दूध लेने लगे थे। इस तरह से गोलू आलू बहुत बड़ा दूध का व्यापारी बन गया था। हमारी वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट करके बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।